नमस्ते इंडिया, आप लोगों का स्वागत है रफ्तार न्यूज़ हिंदुस्तान में। अगर आप लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भाइयों तक हो सके उतने भाइयों तक। तो गाइज आज की जो हम बात करने वाले हैं 5 बड़ी खबरें, हिंदुस्तान की 5 बड़ी खबरों के ऊपर आज हम रुक करने वाले, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज की जो पहली खबर है वो भारत के लिए खुश कर देने वाली खबर है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को उसके औकात दिखा देने वाली खबर है। अगर आप इस खबर को देखने के बाद भी अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते तो आप एक भारतीय नहीं है। मतलब जो भी है आप शेयर करना आपकी मर्जी है। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगाने के लिए एक और मीटिंग करने जा रही है। यस दोस्तों, अफगानिस्तान, जैसे आपने अफगानिस्तान की जो सरकार है उन्होंने दावा करा है कि मेरी सीमा पाकिस्तान से सुरक्षित नहीं है, वो घुसपैठिए बार बार भेजे जा रहा है। तो अमेरिका ने भारत का भी कुछ पहले का दावा था, उसके तहत अमेरिका और अन्य देश मिलकर कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं। अब ये बड़ा फैसला क्या आने वाला है? क्या पाकिस्तान को उसके औकात दिखा दी जाएगी? आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को प्रतिबंध कर देना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक टेररिस्ट वाला देश है जो टेररिस्ट को सप्लाई करता है। आज के सारे लोगों को पता है हमारे यहाँ क्या हर देश के अंदर आतंकवादियों को मतलब भेजने वाला देश अगर किसी का भी नाम आता है तो पाकिस्तान का नाम आता है। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के लिए थोड़ा डर भरा जा रहा है ये मीटिंग? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत जल्द बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। अब इस एक्शन की वजह से पाकिस्तान का क्या हालत होगी क्या नहीं होगी अब तो ये देखा जाएगा, और मैं आपको इस चीज की रिपोर्टिंग देता रहूंगा। जैसे कि आपको पता है टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान हार चुका है, उसी के ऊपर हमारी दूसरी बड़ी न्यूज है। यह दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान हार चुका है, पर पाकिस्तान के खिलाड़ी जिनका नाम है हर्षिद अली जो हार चुके हैं। लेकिन उन्होंने अरशद अली में इंटरव्यू में बताया कि जब नीरज चोपड़ा जब वो इंटरव्यू देने जा रहे थे उस समय मैं उनके पास गया और उनसे बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जीत गए और मैं हार गया। तो नीरज चोपड़ा ने मुझे एक जवाब देते गया कि हम दोनों फाइनल तक गए पर एक साथ खेले और आप हार गए और हम जीत गए। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, आप भी फाइनल तक गए। तो निरशद अली ने बोला कि ये जवाब सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और निरशद अली ने बोला कि मैं उनका फैन हो गया। तो ये बात सुनने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ पाकिस्तान के इंसानों के अंदर भी दिल होता है जो हार को हार की तरह मानते हैं और जीत को जीत की तरह। क्योंकि कुछ पाकिस्तान तो ये कहते हैं हमें सबूत दो, तो हम सबूत तो आपको दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको हरा के जितनी बार आपको सबूत दिया जाए उतना ही कम। पर कुछ पाकिस्तानियों के अंदर दिल भी होता है। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो मेरे भाई। दोस्तों, जो तीसरी न्यूज है वो हमारी टेक्नोलॉजी से है। दोस्तों, महिंद्रा कार्स का नाम जरूर आपने सुना होगा, बहुत शानदार कार है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, महिंद्रा ने कुछ ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे अभी जो महिंद्रा के मतलब जो महिंद्रा को पसंद करते हैं अब उनको कैसा लगेगा मैं आपको क्या बताऊं। आपने जैसे कि महिंद्रा का लोगो जरूर देखा होगा, नहीं देख रखा तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीनों पे। महिंद्रा का लोगो इस तरीके से, पर इस लोगो को महिंद्रा ने चेंज कर दिया। यस गाइस, इस लोगो को महिंद्रा ने चेंज कर दिया और यू अपना न्यू लोगो लॉन्च कर दिया। 21 साल बाद इस लोगो को चेंज करने की क्या वजह है कुछ भी नहीं बताया अभी महिंद्रा की तरफ से। तो न्यू लोगो आ चुका है महिंद्रा का। अब ये न्यू लोगो को किस तरीके से पसंद आएगा अभी ये देखने की बात होती है, क्योंकि दोस्तों महिंद्रा को कई लोग किस तरीके से पसंद करते थे, कई लोग किस तरीके से पसंद करते थे। अब लोगों के सोच में अब क्या है वो मैं आपको नहीं कह सकता, आप कमेंट में जरूर लिख के बताएं मुझे। आपको मैं चौथी जो सबसे बड़ी न्यूज देने वाली है, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों एक चीज सोचिए, अगर किसी की निधन होता है या मृत्यु होती है किसी भी वजह से हो, चाहे वो कोई सी भी वजह हो, एक इंसान की लाश कब तक दिखती है? 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं। और मिट्टी में दफन हो जाए तो यार फिर भी हड्डियां सब चीज गलने में हड्डियां तो निकलती, फिर भी आखिरी टाइम तक हड्डियां मिलेगी, फिर भी 1 साल लगती है ना। पर यहाँ पे एक ऐसा चीज हुआ है जहां पे 28 साल तक शेर की मांस बाल उसी तरीके से मिले साइंटिस्ट को। साइंटिस्ट हैरान है भाई इसको देख के। अब साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करने वाले, आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन देता हूं आपको, जब आप इसे जान के आप भी हैरान हो जाएंगे।
दोस्तों साइबेरिया एक ऐसी जगह जहां पे बर्फीली जमे, अगर उस जगह पे कोई जम गया तो वो कई सालों तक उसकी लाश बिल्कुल ही उसी तरीके से मिलती है। जैसे आपने सुना हो बर्फ पे हम कई सालों तक मतलब कई टाइम तक लाश को जमा सकते हैं, पर ज्यादा ठंडी बर्फ होनी चाहिए, ज्यादा ठंडी जगह होनी चाहिए। वैसे ही साइबेरिया एक ऐसा शहर है, एक बर्फीला शहर। दोस्तों साइबेरिया के अंदर एक गुफा में जाके एक शेर की लाश मिली है। अब शेर किस तरीके से मरा अभी ये कहना तो बहुत मुश्किल है, चाहे गुफा में दब के मरा कैसे मरा, पर गुफा में इतनी बर्फ थी कि शेर मर तो गया पर उसकी लाश 28 सालों तक उसी तरीके से पड़ी रही। उसके बाल, उसकी मतलब उसकी शक्ल आदि पहचानी जा सकती है, बाल बाल उसी तरीके से। उसके कई फोटो साइंटिस्ट ने खींच के लीक करी है और साइंटिस्ट भी बिल्कुल ही चौंक चुकी है, क्योंकि 28 साल पुराना जानवर की लाश अभी तक वैसी की वैसी ही मिली। तो ये चौंका देने वाली खबर है, और बिल्कुल ही बहुत चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि 28 सालों तक एक लाश मतलब एक जानवर की लाश को इतनी बिल्कुल ही इतनी कंडीशन में रखा जैसे कि कुछ महीने या कुछ मतलब 1 साल पुरानी लाश हो, ऐसी इस कंडीशन में मिली है वो लाश। साइंटिस्टों का मानना है कि पश्चिम जीवों में एक ऐसा ही इतना सुरक्षित जीव कभी नहीं मिला। यस दोस्तों, पश्चिम जीव मतलब 28 साल पुराना कोई जीव मरा हो और इतनी सुरक्षित किसी को मिला हो तो ये संभव है। तो इतनी सुरक्षित उसकी लाश मिली, उसकी लंबाई आप यहाँ से देख सकते हो, उसकी गर्दन देख सकते हो, उसका कई चीज आप देख सकते हो, यहाँ से आपको साफ दिख रहा है इस फोटो में। ऐसी अनेकों फोटो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसकी। दोस्तों शेर की आंखें भी बिल्कुल ठीक है। शेर के जो बाल हैं वो थोड़े मिट्टी की वजह से खराब थे, थोड़े बर्फ में जम चुके थे। उसके बालों को भी अब धो के वैसी पहले की तरह करा गया है, तो उसके बाल भी बिल्कुल ही ठीक हो गए, सिल्की हो गए। और दोस्तों शेर के दांत भी वैसे की वैसे हैं जैसे पहले थे। तो गाइस ये कह सकते हैं शेर बिल्कुल ही मतलब इतनी पुरानी लाश इतनी सुरक्षित मिली है साइंटिस्टों को। वहां के अगर आपको मैं पहाड़ों की हालत दिखाऊं तो इस तरीके से आप देख सकते हो। दोस्तों इस पहाड़ में उसकी लाश किस तरीके से बची होगी, इतनी मुश्किल से उसके बर्फ से इतनी मुश्किल से उसकी लाश ढकी होगी कि वो अभी तक बिल्कुल ही सुरक्षित है। क्या इस पहाड़ के अंदर और ऐसे जीवों की लाश होगी जो अभी तक सुरक्षित होगी? ये भी एक सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, और ये दिमाग में सिर्फ मेरे नहीं घूम रहा होगा, ये साइंटिस्टों के दिमाग में घूम रहा होगा, और अब आपके भी दिमाग में ये सवाल इसी तरीके से घूम रहा होगा। तो गाइस घूमने दो सवाल के जवाब हमें आगे जाके बहुत जल्द मिले, कि साइंटिस्ट भी अब इस पे ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और साइंटिस्ट ऐसी लाशों को और ढूंढने की कोशिश भी कर सकते हैं। भाई साइबेरिया में इससे पहले भी एक शेर का शव मिला था। वहां की गवर्नमेंट ने ये सब वहां की मतलब कैसे मिला था, ये सब वहां पे 2017 में मिला था। इससे पहले भी एक शव मिला था और ये सब भी बहुत पुराना था, मतलब ये सब भी 28 साल या 25 साल पुराना ही सब था। पर साइंटिस्टों ने एक चीज लीक करी है कि दोनों का शिकार हुआ है, मतलब किसी ने इनका शिकार से ही इनको मारा गया है, ये साइंटिस्ट का दावा है। पर इनका शिकार का किसी जगह भी इतनी सी भी चोट नहीं है। क्या बर्फ की वजह से इनकी चोट ढक गई है, क्या हुआ है, कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया, और रिसर्च अभी इस पर चल रही है। दो सब हो चुकी है, मतलब एक सब की हालत तो बहुत बेकार है, पर एक जो अभी सब मिला है जो बर्फ में ढका था, मतलब कई सालों तक ये भी बर्फ में डाला था, फिर यहाँ पे बर्फ जब गली, यहाँ की मिट्टी दिखी तब ये सब वहाँ के रिसर्च करताओं ने ढूंढा, पर वो वाला सब बर्फ में ढपा ही पड़ा था, वो अब जाके मिला है। तो वो सब बिल्कुल ही अच्छा है और बिल्कुल ही सही है, पर ये सब है थोड़ा सा खराब है। मतलब अब ये दोनों सब पे रिसर्च कर रही है, और ऐसे ही और भी सब वहाँ के पहाड़ी इलाकों में हो सकते हैं, वहाँ पे बर्फ में हो सकते हैं। तो दोस्तों अब ये देखने की बात यह है कि अन्य पहाड़ी इलाकों में भी ऐसी सब मिल सकते हैं जानवरों के। तो खोजकर्ताओं को और अच्छे से खोज करनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, अवश्य बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे और भी चीज़ों का पता चले। तो आपको कैसा लग रहा है ये जानकारी? तो ये जानकारी के लिए तो एक लाइक बनती है ना भाई। अब 5वीं बड़ी न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। 5वीं जो सबसे बड़ी खबर है वो उसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे, और मेरे तो होश बिल्कुल ही उड़ चुके हैं। दोस्तों एक ऐसी घटना है जो हमें रुला भी देगी और एक डर का माहौल है जो बना देगी। यस दोस्तों, एक पिता जब उसकी पत्नी उससे दूर चली जाती है अपने मायके,
तो वो पिता क्या करता है, अपनी बच्ची को फांसी पे लटका देता है। मतलब कोई पिता कैसे कर सकता है ये? मेरे को तो सोच के इतना डर लग रहा है ना, मैं दिल को मतलब क्या कहूँ मैं आप लोगों से। फांसी पे लटका लेता है और अपने बेटे की अर्थी, मतलब नकली अर्थी पे लिटा देता है, और उसकी फोटो खींच के उन दोनों चीज़ों की वो अपनी पत्नी को बेचता है। पत्नी ये सब चीज़ देख के होश उड़ जाते हैं पत्नी को। वो पत्नी पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस तत्काल ही वहाँ पे पहुँचती है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लेती है। ये मामला मैं आपको पूरा बताता हूँ। ये कुर्सी पुलिस स्टेशन का मामला है। जब उसकी पत्नी उससे लड़ झगड़ के अपने मायके चली गई, तब पति ने बहुत बुलाने की कोशिश करी और उसकी पत्नी फिर उस हालत में, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी पत्नी बहुत गुस्सा थी। उसके बाद वो मुंबई चली गई। मुंबई जब गई उसको 1 साल हो गए। जब 1 साल तक उसने प्रयास करा बुलाने के, तब वो नहीं आई। तो उसने एक ऐसा चाल करा, उसने अपने बच्चे मतलब बच्ची को फांसी पे चढ़ा दिया और अपने बच्चे को नकली अर्थी में लिटा के उन दोनों की फोटो जब उसने भेजा, जब उसकी पत्नी शोक में हो गई, उसने अपासी पुलिस स्टेशन में FIR करी। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब वो पुलिस के गिरफ्तारी में है। और अब आपको मैं ये बताऊं तो ये अच्छी खबर है, पर मेरे को चीज समझ नहीं आता, आज इंसानियत को हो क्या गया? आपको सोचने समझने की शक्ति आपकी जा चुकी है क्या? मतलब किसी को गलत बुरा समझ नहीं आता। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मेरी 5 बड़ी मुख्य खबरें आपको कैसी लगी? और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे वो लोग और आपके परिवार के लोग या आपके दोस्त या आपके समाज के लोग सुरक्षित रहें।